हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। और आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल का सेकंड चैप्टर अब आज हम पढ़ेंगे। आज से हमारी शुरुआत होगी पॉलिनोमियल की। जो हमारा सेकंड चैप्टर है द पॉलिनोमियल, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक, आज से हम पॉलिनोमियल जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो पढ़ेंगे। और आज सभी ने मेरा फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो है वो तो देखा ही होगा, देखा है। उसमें अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं बिंदास, बिना किसी संकोच के, बिना कोई डर के, बिना किसी उसके मुझसे मिलो, मैं आपकी समस्या हल करूंगा। समझ में आ गया? मैथ के जितने भी क्वेश्चन है कभी कभी समस्या में डाल देते हैं, वो समस्या धीरे धीरे टेंशन होने लगता है उस समस्या में। तो आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या हो आप मुझसे मिले। मैं श्री वैदक गणित का डॉक्टर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं गणित का डॉक्टर। आपकी समस्या, आपकी बीमारी तुरंत सॉल्व कर दूंगा। ठीक, चलो चलते हैं गणित के डॉक्टर से पढ़ने। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम ये बता देते हैं। पहले पढ़ेंगे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मीनिंग क्या होती है एक्सप्रेशन की? सही है, एक्सप्रेशन। फिर क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे इसमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। एक और थ्योरम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये थ्योरम मदद करेगी हमें, क्या कहते हैं, कभी कभी अलजेब्रिक को सॉल्व करने में। ठीक, तो और ज़्यादा इतना ही पढ़ना है हमको, ज़्यादा नहीं पढ़ना। फिर फैक्टराइजेशन हो गया, फैक्टराइजेशन थ्योरम, और कुछ नहीं, इसी इतने में ही हमारा सब कुछ हो जाएगा। फैक्टराइजेशन थ्योरम में क्या है, फैक्टराइज करेंगे हम पॉलिनोमियल को। ठीक, अब चलते हैं पॉलिनोमियल की जर्नी में। किसकी जर्नी में? पॉलिनोमियल की जर्नी में। ठीक, पॉलिनोमियल असल में होता क्या है? पॉलिनोमियल असल में होता क्या है? तो पॉलिनोमियल असल में होता क्या है, ये एक तरह का अलजेब्रिक इक्वेशन होता है। जैसे 2x+1 एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मान लो x+2, मान लो x² प्लस x+1, मान लो x³ प्लस x² प्लस x+1। ये सभी पॉलिनोमियल है। ये सभी पॉलिनोमियल किस उसमें है? वन वेरिएबल में है। किसमें? इन वन वेरिएबल। वेरिएबल की मीनिंग क्या होती है भाषा? इन वन वेरिएबल। ठीक, वन वेरिएबल कौन सा है इसमें? x, ओनली x। अगर x की जगह दूसरा और वेरिएबल आ सकता है y, यानी मान लो x+y प्लस x² प्लस y² इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ठीक, आप लोगों को वेरिएबल और कॉन्स्टेंट तो मालूम है ना? मालूम है कि नहीं मालूम? सही से बताओ, मालूम है कि नहीं मालूम? ये पहले बताओ आप हमें, मालूम है? नहीं मालूम? चलो मैं बता भी देता हूँ। कॉन्सोनेंट वो होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, हैव देयर फिक्स वैल्यू। ठीक, लेकिन वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो होते हैं जिसकी फिक्स वैल्यू डू नॉट हैव फिक्स वैल्यू, डू नॉट हैव फिक्स वैल्यू।
fixed value. This is called variable and that is called consonant. Okay, तो यही वेरिएबल और कॉन्सोनेंट की मदद से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो चलो अब पॉलिनोमियल को और थोड़ा क्या कहते हैं गौर से और थोड़ा अंदर से इसको देखते हैं। तो पॉलिनोमियल क्यों जरूरी है, हम ये पहले बताओ। अलजेब्रिक इक्वेशन हमें कहाँ हेल्प करता है? अलजेब्रिक इक्वेशन हमें कहाँ हेल्प करता है? हम ये वाला इक्वेशन बना देते हैं, ये वाला इक्वेशन हमने बना दिया, क्या कहते हैं एक मिनट, हमने ये इक्वेशन बना दिया, ये हमें इक्वेशन कहाँ काम आ रहा है? ये इक्वेशन किस चीज का है? ये इक्वेशन हम लोग जानते हैं ये स्क्वायर के पैरामीटर का है। किसके? स्क्वायर के पैरामीटर का है, स्क्वायर के पैरामीटर का है। ये 2x + y ये रेक्टेंगल के पैरामीटर का है। तो ये सब क्या कहते हैं हमें अलजेब्रिक इक्वेशन हमें हेल्प करते हैं कॉन्सोनेंट और वेरिएबल की मदद से हम कोई एक्सप्रेशन बना सके, किसी तरह का फॉर्मूला बना सके, उसे हम क्या कहते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जहाँ क्या कहते हैं यहाँ पर जैसे 4 और क्या कहते हैं 4x है यानी 4 × x, इसका मतलब यानी 4 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 4 कॉन्सोनेंट हो गया और x हमारा हो गया वेरिएबल, यानी इसकी वैल्यू चेंज होगी क्योंकि स्क्वायर किसी भी साइड का बन सकता है, 1 साइड भी हो सकती है, 1 लेंथ का भी बन सकता है, 2 लेंथ का भी बन सकता है। तो हमें यहाँ पर लेंथ डालनी है, हमें x की जगह लेंथ लिखनी है, लेंथ कोई भी हो सकती है, जो इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए x का इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लो अगर x की वैल्यू कहीं x 1 है तो 4 × 1 तो ये 4 पैरामीटर आ जाएगा, अगर 2 है तो 4 × 2 उसका पैरामीटर आ जाएगा। तो x क्या कहते हैं वेरिएबल हमें हेल्प करता है कि किसी भी कोई भी कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर एक फॉर्मूला बनाना है, कोई अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना जिससे हमारा क्वेश्चन या हमारी क्या कहते हैं कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो सके। ठीक, समझ में आ गया। अब क्या कहते हैं इसी पॉलिनोमियल या इसी अलजेब्रिक इक्वेशन के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, कुछ इसके क्या बोलते हैं कई चीज हैं जो इनकी डिफाइन करते हैं। पहला है जैसे टर्म किसे कहा जाता है, टर्म्स किसे कहा जाता है, यानी टर्म्स किसे कहा जाता है? तो टर्म्स देखो कहा जाता है पॉलिनोमियल में, मान लो क्या कहते हैं ये 2 + 1 है तो इसका मतलब इसमें क्या कहते हैं 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है। अगर मान लो क्या कहते हैं ये 1 है तो इसका मतलब ये 1 टर्म्स है। कितना टर्म्स है? 1 टर्म्स है। तो ये क्या कहते हैं टर्म्स इन्हें बोला जाता है, यानी कितने कितने नंबरों का पॉलिनोमियल बना है, कितने उस टर्म्स का पॉलिनोमियल बना है उसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं टर्म्स, यानी कितने उसका अक्षरों का पॉलिनोमियल बना है, कितने क्या कहते हैं एक्सप्रेशंस उसमें लगे हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया, उसको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। अब इसी में है एक और शब्द हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट है जैसे क्या कहते हैं 3x + 2। अब इसमें क्या कहते हैं कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? ये 3। तो यानी ये जो क्या कहते हैं कंसोनेंट होता है, ये इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x, 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x। इसी तरह यहाँ पर जो 2 है तो ये भी कोफिशिएंट है किसका? x⁻0 का। ये भी कोफिशिएंट है किसका? x⁻0 का। तो क्या कहते हैं 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x⁻0। ठीक, ये इसका कोफिशिएंट है 2। तो इसी तरह कोफिशिएंट हो गया ये। अब एक टर्म्स और आता है जीरो पॉलिनोमियल। कौन सा टर्म? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है?
मैं बताता हूँ। देखो, कोई भी कभी कभी कोई भी एक्सप्रेशन डायरेक्ट ऐसे लिखा है -2, 5, 7, 8 इस तरह का है, तो इसको भी एक तरह का पॉलिनोमियल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई है x की पावर 0, जहाँ x की पावर 0 क्या वैल्यू होती है 1, हाँ वैल्यू रखते हैं क्या 1, इसलिए ये -2 × 1 ये 2 ही है। तो इसको हम कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कभी कभी इसको हम कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल। इसी कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इसी कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल उसको हम जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई साहब? क्यों इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं? क्योंकि इनका जो कोफिशिएंट है, क्योंकि इनका जो कोफिशिएंट है, बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल, इसको पूरा कर लीजिएगा आप, इज x की पावर 0, इज क्या x की पावर 0, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। समझ में आ गया? आ गया। अब पॉलिनोमियल की एक बहुत अच्छी, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में है कि नहीं है, इसको क्या कहते हैं, चेक करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या है? बहुत अच्छी ट्रिक है। क्या है ट्रिक? वो ये ट्रिक है कि उस पॉलिनोमियल, मान लो ये x +1, उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट, उस पॉलिनोमियल की या उस पॉलिनोमियल में कोई भी, अगर क्या कहते हैं, कोई भी टर्म हमारा उस पॉलिनोमियल में, अगर किसी भी तरह का टर्म हमारा क्या आता है, किसी भी तरह का टर्म हमारा आता है किस उसमें, होल नंबर छोड़कर, यानी समझ में नहीं आया होगा आपके कोई भी, ये मान लीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर पावर देखी जाए तो ये x की पावर यहाँ पर 1 है, फिर x की पावर यहाँ पर 1/2 है, फिर x की पावर फिर यहाँ पर 1। तो ये पॉलिनोमियल की एक प्रॉपर्टी कहती है, पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी, इफ एनी variable if any variable or term have not whole number, term have the power not in whole number, that is not polynomial। यानी वो कहता है अगर किसी भी टर्म में जो पावर है उस वेरिएबल की, वो अगर क्या है, वो अगर होल नंबर नहीं है तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। उसे हम क्या नहीं कहेंगे? पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। जब अगर उसमें कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर उसकी क्या कहते हैं, किसी भी वेरिएबल में अगर होल नंबर की पावर है, तभी हम उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहेंगे, अदरवाइज उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। पॉलिनोमियल में होल नंबर की पावर वेरिएबल में होनी चाहिए, तभी हम उसको पॉलिनोमियल घोषित करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? आ गया। ठीक, समझ में आ गया ना? अब चलते हैं आगे। किसकी तरफ? आगे की तरफ। क्यों आगे की तरफ? अच्छा, पॉलिनोमियल की एक प्रॉपर्टी और है। कौन सी प्रॉपर्टी है? 2 मिनट बताता हूँ। पॉलिनोमियल की कौन सी प्रॉपर्टी है ये हम बताते हैं कि पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ही होते हैं।
फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स ही होते हैं, मेरी हिंदी बहुत बेकार है, हम क्या करें। ठीक, पॉलिनॉमियल में क्या होता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक, यानी फाइनाइट नंबर ही टर्म्स होते हैं। तो जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स कितने हों, 1 हो, कितने टर्म्स हों, सही है ना। मैं यार चेक करता रहता हूँ यार, क्यों, क्योंकि यार आप लोगों को गलत नहीं पढ़ा सकते ना। किसी भी पॉली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मान लो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लो क्या है 5 + 5x है, फिर 5x - 5x है, फिर x है, फिर क्या, फिर क्या -2 है। ठीक, इस तरह है। तो इनमें क्या कहते हैं, जो टर्म की संख्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1 है। तो इसलिए इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोनियल। ठीक, अब इसी में क्या है, इसी में पॉलिनॉमियल की संख्या कितनी हो जाए, पॉलिनॉमियल की संख्या कितनी हो जाए, 2 हो जाए, कितनी हो जाए, 2 हो जाए। ठीक, पॉलिनॉमियल की संख्या कितनी हो जाए, इसमें 2 हो जाए, तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म। पॉलिनॉमियल टर्म की संख्या कितनी, 2, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक, बाइनोमियल सही है, भाई साहब, बाइनोमियल। ठीक, समझ में आ गया। अब यहीं पर अगर टर्म्स 3 हो जाएं, क्या हो जाए, टर्म्स यहाँ पर 3 हो जाएं, क्या हो जाए, 3 हो जाए टर्म्स। ठीक, यहाँ पर टर्म्स क्या हो जाए, 3 हो जाए। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। क्या बोल सकते हैं इसको हम, ट्राइनोमियल। ठीक, क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल को एक बार फिर हम एक किसी उस पे, अब पॉलिनोमियल को हम और डिवाइड करते हैं। पहले उसके पहले एक शब्द, एक अक्षर हम पहले समझ लेते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर x² + x + 1, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक, यानी या इस पॉलिनोमियल की कितनी हाईएस्ट, कितनी डिग्री है, 2। अच्छा, ये 2 कैसे पता चला, क्योंकि जो एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री जिसपे होगी, जिस वेरिएबल पे हाईएस्ट डिग्री होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। हाईएस्ट डिग्री, सिंगल डिग्री नहीं, क्योंकि डिग्री तो यहाँ पर भी लगी है, 1 डिग्री तो यहाँ पर भी लगी है, लेकिन क्या कहते हैं, हाईएस्ट डिग्री हमें उस एक्सप्रेशन की पता होनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, समझ में आ गया। अब आते हैं, अब इसी डिग्री के बेस्ड में, इसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड में एक और तरह के पॉलिनोमियल्स निकलते हैं, उसके टाइप्स एक और टाइप्स हो जाते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक, ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, पॉलिनोमियल। ठीक, इसके बेसिस में टाइप्स, क्या क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पहला लीनियर, कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहता है कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री उस एक्सप्रेशन की कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1, यानी 5 + 1 होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, जैसे ये हो गया, जैसे ये क्या बन गया, 6 बन गया ना, 6 + 6। ठीक, जैसे 7 +
7x + 7, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, सब लाइनर पॉलिनोमियल में आते हैं। अच्छा, लाइनर पॉलिनोमियल की एक प्रॉपर्टी और है कि इसमें केवल 2 ही टर्म्स हो सकते हैं। कितने? 2 ही टर्म्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकते, ठीक, लाइनर पॉलिनोमियल में। अब लाइनर पॉलिनोमियल हो गया, फिर इसी में दूसरे नंबर पे आता है कौन सा पॉलिनोमियल आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2 होनी चाहिए, ठीक। उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक ठीक। उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कोई भी एक्सप्रेशन में उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। और इस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो टर्म्स होते हैं, मैक्सिमम टर्म्स होते हैं 3 होते हैं। कितने मैक्सिमम टर्म्स होते हैं? 3 टर्म्स होते हैं। कितने मैक्सिमम टर्म्स? 3। अब एक और इसमें पढ़ लेते हैं, ज्यादा तो आपके उसमें नहीं आना है, लेकिन एक तीसरा और पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो हायर डिग्री है वो 3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जैसे x² + x² + x + 1, ठीक। जैसे 5³ + x² + x + 5, ठीक। ये मान लो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हाईएस्ट डिग्री है, क्या कहते हैं, 3, हायर डिग्री है 3, और क्या कहते हैं इसमें जो टर्म्स है वो 4 है। तो यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो टर्म्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? 4 टर्म्स होते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक, समझ में आ गया। टर्म्स डिग्री के बेस्ड में पॉलिनोमियल के टाइप्स, ठीक। टर्म के बेस्ड में पॉलिनोमियल टाइप्स पहले बता दिए हैं, डिग्री के बेस्ड में पॉलिनोमियल के टाइप ये हो गए, ठीक। समझ में आ गया आप सभी को? आ गया। और देखते हैं इसमें और क्या बताने लायक है, कुछ बताने लायक है। अच्छा, एक इसमें और वो एग्जांपल है, द डिग्री ऑफ कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल और नॉन जीरो पॉलिनोमियल, ठीक। ये क्या कहता है? ये कह रहा है जैसे द डिग्री ऑफ कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल, जैसे ये एक पॉलिनोमियल भी है, ये भी एक पॉलिनोमियल, एक ये पॉलिनोमियल, एक ये पॉलिनोमियल, ये किस डिग्री के हैं? इनमें क्या कहते हैं, डिग्री किस चीज की है? इनमें डिग्री किस चीज की है, ठीक। इनकी डिग्री क्या होगी? इनकी डिग्री ये होगी, क्या होगी? x की डिग्री क्या होगी? इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? देखो मैंने लिख दिया, सब क्या कहते हैं, किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? x की पावर 0 से। किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? x की पावर 0 से। तो इन सब की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या हुई? इन सब की हाईएस्ट डिग्री क्या हुई? ये 0। क्या हुई? ये 0, ये 0। इनकी हाईएस्ट डिग्री ये 0 हुई। इसलिए द डिग्री ऑफ कॉन्सोनेंट पॉलिनोमियल और नॉन जीरो पॉलिनोमियल इज 0। क्या हुई? 0, ठीक। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है। और कुछ देखता हूँ, और कुछ बताने लायक है? कुछ नहीं बताने लायक है मेरे हिसाब से, ठीक, सब ठीक है। चलो अब आते हैं एक्सरसाइज 2.1 में। किसमें आते हैं? एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज गलत लिख देता हूं मैं, क्यों? अच्छा भाई साहब, इसका कोई इलाज है गलत लिखने का? मैंने एग्जाम में भी बहुत सारी गलती की थी, इसलिए अच्छे नंबर नहीं आया, आप लोगों को पढ़ाने बैठ गया। सही 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 सही, झूठ नहीं बोलता मैं। आंसर नंबर 1 का पहला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला क्या है? 4x² माइनस 3x, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल में है। इनकी सब पावर होल नंबर पे है, इनकी सब की पावर होल नंबर पे है, ये पॉलिनोमियल है। यस, पॉलिनोमियल, ठीक। नो वाले को बताना है पॉलिनोमियल, ठीक। अब दूसरा, y² प्लस √2, ये पॉलिनोमियल में है कि नहीं है? यस, क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है? 2 है।
और जो कि होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। ठीक, पॉलिनोमियल में है। तीसरा क्या है? 3√t t√2। तो यहाँ पर जो डिग्री है हाईएस्ट, वो t की डिग्री कितनी निकलती है? 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये नहीं है, ये हमारा क्या है? नो है। तो रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज द हाईएस्ट डिग्री of polynomial is 1/2, which is not in whole number, so it is not polynomial। समझ में आया? नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, अब क्या है? चौथा भी क्या है? चौथा नंबर, रुको 1 मिनट, इसी को काट कर चौथा यहाँ पर लिख देते हैं। चौथा भी शायद भाई मुझसे तो लगता है इससे मिलता जुलता है। क्या है चौथा भाई? कहाँ है चौथा? चौथा y + 2y, ऐसा ही है ना? y + 2y, ऐसा ही है। तो इसकी डिग्री क्या आ गई? x + 2y - 1। ठीक, क्या डिग्री आ गई इसकी? 2y - 1। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो इंटीजर है, वो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या कहते हैं? हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? अब पांचवा नंबर, अब कौन सा नंबर? पांचवा नंबर। तो क्या बताओ आप सभी लोग मुझे, मैं बताने के पहले मेरे, कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पांचवा नंबर, क्या आप सभी लोग बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ये पॉलिनोमियल यस, बट नॉट इन वन वेरिएबल। ठीक, नॉट इन वन वेरिएबल, इसमें नहीं है, एक वेरिएबल में नहीं है। ठीक, इसलिए पॉलिनोमियल ये 3 वेरिएबल इन पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये 1 वेरिएबल में नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? और पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पूछ रहा है, तो ये लिए इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्या किया जाएगा? नो लिखा जाएगा, क्योंकि वो पूछ क्या रहा है? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक, दूसरे में एग्जांपल पूछ रहा है भाई, दूसरे में एग्जांपल पूछ रहा है। एग्जांपल किसका पूछ रहा है? पहले नहीं, दूसरे में कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट x² का, कोफिशिएंट ऑफ x², सभी में। पहले में कोफिशिएंट x² क्या है? 1 है। ठीक, दूसरे में कोफिशिएंट x² क्या है? कौन सा है? -1 है। तीसरे में कोफिशिएंट x² क्या है? पाई/2। चौथे में क्या है? √2। ये कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया? कोफिशिएंट हो गया। ठीक, ये x² के कोफिशिएंट हो गए सब। ठीक, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? ये आपको जब पता है। ठीक, अब तीसरा नंबर, कौन सा नंबर? तीसरा नंबर तो एग्जांपल पूछ रहा है बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल क्या कहता है? जिसमें केवल कितने टर्म्स हो? 2 टर्म्स हो। तो x⁵ + 1। ठीक, और दूसरा क्या कहते हैं? मोनोमियल, जिसकी डिग्री क्या कहती है? 18 हो। कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए, यानी 100 होनी चाहिए, जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो वो x की डिग्री 100, ये हो गया मोनोनोमियल। क्या हो गया? मोनोनोमियल। ठीक,
समझ में आ गया? ये बाइनोमियल हो गया, ये मोनोनोमियल हो गया। ठीक, अब फोर्थ नंबर, अब क्या फोर्थ नंबर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? तो पहला क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहला तो पॉलिनोमियल की डिग्री हम क्या बताते हैं? हाईएस्ट डिग्री बताते हैं। जैसे 5 क्यूब प्लस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसकी क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट डिग्री यानी 3। ठीक, दूसरे की मैं लिख नहीं रहा हूँ एक्सप्रेशन, डायरेक्ट क्या कहते हैं मैं लिख रहा हूँ। इसकी क्या कहते हैं? हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? 2। तीसरे नंबर की इसकी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी क्या? 1। ठीक, चौथे की इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी? 0। ठीक, इसकी क्या हो जाएगी? हाईएस्ट डिग्री 0, क्योंकि 3 का वेरिएबल क्या है? x की पावर 0, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हुई? 0 हुई। समझ में आ गया? आ गया। ठीक, अब चलते हैं किसमें? अब चलते हैं फिफ्थ नंबर में। आंसर नंबर फिफ्थ, इसमें बताना है हमें कि कौन क्वाड्रिक, कौन लाइनर, कौन वो। ठीक, तो मैं इनके नंबर लिखे जा रहा हूँ कि पूरा लिखूं? चलो पूरा लिखे दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी क्या कहते हैं? क्या होगी? इसका वो ये होगा क्वाड्रेटिक, ठीक, पॉलिनोमियल। ये पहला का है। दूसरा क्या है? x माइनस एक्स क्यूब, ये क्यूबिक होगी। क्या होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तीसरा क्या है? तीसरा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसकी ये क्या कहते हैं? इसकी पावर क्या है? क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री क्या है? 2 है ना, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। डिग्री के हिसाब से लेते हैं इसको। ठीक, फिर चौथा क्या है? चौथा 1 प्लस एक्स, ये है हमारा लीनियर। क्या है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल में आया। किस में आया? लीनियर पॉलिनोमियल में आया। फिफ्थ नंबर क्या है? 3t। इसकी भी क्या कहते हैं? डिग्री कितनी है? हाईएस्ट 1 है, इसलिए ये भी लीनियर में ही आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल में भी ही आएगा। समझ में आ गया? ठीक, आप क्या कहते हैं? 6 नंबर, इसकी कितनी है? आर स्क्वायर। कितनी है? आर स्क्वायर, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2। कितनी है? हाईएस्ट डिग्री 2, इसलिए क्वाड्रेटिक। क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक। मीनिंग सही कर लीजिएगा भाई साहब, मीनिंग क्या कहते हैं हमारी गलत होगी। ठीक, क्योंकि हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। जो आपको नहीं समझ में आएगा वो आप लोग पूछ लेंगे, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं, है ना? अच्छे बच्चे। इसके हाईएस्ट डिग्री x 7 इंटू एक्स की पावर 3, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हुई? 3 हुई। तो ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री की ऑन द बेस्ट ऑफ डिग्री देयर आर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, ये हमने सब बता दिया। ठीक, वी एग्जामिन ऑन द बेस्ट ऑफ डिग्री एंड टेल द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, फिफ्थ नंबर में ये है। अब इसके आगे क्या कहते हैं? दूसरा वीडियो आएगा इसके ऊपर, दूसरा वीडियो जिसके ऊपर आएगा रिमेटर थ्योरम में भी, और ये तो मे बी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसी के ऊपर दूसरा वीडियो आएगा मेरा, दूसरा एक्सरसाइज 2.2। ठीक, समझ में आ गया? थैंक यू वेरी मच आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक के कर लीजिए, क्योंकि अब आपको गुरुकुल पढ़ाएगा, द गुरुकुल पढ़ाएगा। ठीक, और कौन टीचर पढ़ा रहा है? आपका दिव्यांश भैया, निगम भैया आपको पढ़ा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जो कुछ भी होता हो सब कर दे यार, मुझे नहीं मालूम। धन्यवाद।